नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत अपन थर्ड यूनिट के अंतर्गत समय सारणी की जो अवधारणा, उसकी आवश्यकता और उसकी उद्देश्य के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज जो अपना टॉपिक है उसके अंतर्गत फिर भी समय सारणी का महत्व के बारे में भी अध्ययन किया था। और आज जो अपना टॉपिक है समय सारणी निर्माण के सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज जो समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, समय सारणी निर्माण के सिद्धांत। समय सारणी निर्माण के जो सिद्धांत है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि समय सारणी का निर्माण करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उस सावधानी के हिसाब से समय सारणी का निर्माण किया जाता है। तो प्रधानाध्यापक और अध्यापकों को समय सारणी का निर्माण करते समय भौतिक, मनोवैज्ञानिक और तथा मानवीय आधार पर ध्यान अवश्य देना चाहिए, है ना। तो इसके लिए समय सारणी निर्माण में जो सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए। तो समय सारणी का निर्माण करते समय समय सारणी का निर्माण करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। और इसी के साथ में प्रधानाध्यापक और अध्यापकों को समय सारणी का निर्माण करते समय भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा मानवीय आधार पर ध्यान अवश्य
अवश्य देना चाहिए, है ना। तो इसके अंतर्गत जो समय सारणी के निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है, जैसा कि इसमें समय सारणी का निर्माण करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है ना। विशेष सावधानी रखनी पड़ती है जब जाकर समय सारणी का निर्माण किया जाता है। उसी के साथ में जो प्रधानाध्यापक और जो अध्यापक को समय सारणी का निर्माण करते समय बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और तथा मानवीय आधार पर ध्यान अवश्य देना चाहिए, ताकि समय सारणी का निर्माण सही तरीके से, सही पूर्ण व्यवस्थित रूप से बन पाए, है ना, निर्माण हो पाए। तो इसके अंतर्गत समय सारणी के निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत जो बताया गया है, उसमें इसके लिए जो समय सारणी निर्माण में सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए, और जो इस प्रकार है। इसमें जो बताया गया है, इसमें जो पहला है छात्र हित संबंधी सिद्धांत। छात्र हित संबंधी सिद्धांत। छात्र हित संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि जैसे कि विद्यालय की जो स्थापना का मूल उद्देश्य छात्रों के जो व्यक्तित्व का विकास करना है, और अतः जो समय सारणी का जो निर्माण करते समय छात्रों की जो हितों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये छात्र हित संबंधी जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो बताया गया है, उसमें विद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। क्या करना है? छात्रों का व्यक्तित्व विकास, और इसी के साथ में जो बताया गया है, अतः जो समय सारणी का निर्माण करते समय छात्रों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों के हितों का ध्यान, है ना। ये दोनों छात्रों का जो व्यक्तित्व का विकास और छात्रों के हितों का ध्यान, उसमें छात्र हित संबंधी जो सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। फिर आता है अपना रुचि और योग्यता का ध्यान। इसमें जो इसी में पहला जो बताया गया है, उसमें छात्र रुचि और योग्यता का ध्यान। रुचि और योग्यता का ध्यान, है ना। रुचि और योग्यता का ध्यान, इसमें जैसे कि जो समय सारणी का निर्माण करते समय बालकों की रुचि एवं योग्यता का ध्यान रखा जाए, और अन्य शब्दों में बालकों को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषय चुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। फिर आता है क्षमताओं का ध्यान। क्षमताओं का ध्यान, इसके अंतर्गत एक बात है, क्षमताओं का ध्यान, उसमें समय सारणी निर्माण में यथासंभव बालकों की
शारीरिक और मानसिक क्षमता का भी ध्यान रखा जाए। शारीरिक और मानसिक क्षमता का भी ध्यान रखा जाए। फिर आता है इसी के साथ में अपना व्यापकता। व्यापकता के अंदर में जो बताया गया है उसमें जो समय सारणी व्यापक होनी चाहिए और जिससे छात्रों को अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार विषय चुनने में सुविधा हो। फिर आता है अपना और जो टाइम पीरियड के क्रम का ध्यान, घंटों का ध्यान। उसमें जो बताया गया है जैसा कि समय सारणी का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रथम और अंतिम जो पीरियड कठिन और थकान वाले विषय न रखे जाए, क्योंकि प्रथम पीरियड में बालक घर से चलकर आता है और जिससे थकान आना स्वाभाविक है और इसी की और वह कठिन विषय को थकान के कारण ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता। इसी प्रकार अंतिम जो पीरियड में बालक थक जाता है तो अतः उस पीरियड कठिन विषय न रखे जाए और इस पीरियड में सरल और रोचक विषय रखना उत्तम है। फिर आता है आयु का ज्ञान। आयु का ज्ञान इसमें जो बताया गया है जैसा कि जो पीरियड की जो अवधि का निर्धारण करते समय बालकों को आयु अवश्य ध्यान रखना जाए। छोटे बालक 6 से 9 वर्ष तक के जैसे कि 10 से 20 मिनट तक की एकाग्रचित होकर अध्ययन कर सकते हैं और उनके लिए अधिक लंबे पीरियड रखना अमनोवैज्ञानिक है। और 12 से जो 14 वर्ष के तक के जो बालक हैं उसमें 10 से 15 और 30 से 45 मिनट तक की ही अपने चित्त की एकाग्र कर सकते हैं और संक्षेप में आवश्यक से अधिक लंबे घंटे पीरियड रखना अनुचित है। फिर विषय के क्रमों का ध्यान। विषय के कर्मों का ध्यान। विषय के कर्मों का ध्यान उसके अंतर्गत जैसे कि समय सारणी के निर्माण में विषयों के क्रम को अवश्य ध्यान में रखा जाए और यदि कोई 2 कठिन विषय को लगातार रखा जाता है तो बालक शीघ्र थकान से ग्रसित हो जाता है और उनका जो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा और अतः कठिन और विषय के पश्चात सरल विषय रखा जाए। तो ये बहुत ही समय सारणी निर्माण करते समय बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। और फिर आता है अपना थकावट का ध्यान। 7 जो पॉइंट आता है थकावट का ध्यान जो छात्रों की थकावट को दूर करने के लिए तथा उनमें जो ताजगी लाने के लिए समय सारणी में कम से कम 2 मध्यांतर या अवकाशों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि थकान का ध्यान रखा जाए। फिर आता है मौसम का ध्यान। एक जो पॉइंट आता है मौसम का ध्यान। मौसम का
ध्यान। उसमें जो बताया गया है जैसे कि मौसम समय सारणी का निर्माण करते समय मौसम का भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि जैसे जुलाई जलवायु मानकों को कार्यक्षमता पर प्रभाव डालती है, और उदाहरण से ग्रीष्मकालीन में जुलाई से सितंबर तथा मार्च से 20 मई तक थकावट शीघ्र आ जाती है, और इसमें जो 10 बजे के बाद गर्मी तीव्र पड़ने लगती है, और अतः विद्यालय में जो शिक्षा का समय प्रातः काल रखा जाए और अध्ययन काल भी अधिक न रखा जाए, और मौसम अच्छा होता तो अथक कार्य भी अधिक किया जा सकता है। ऐसी दशा में अध्ययन काल सुविधा अनुसार बढ़ाया जा सकता है, और प्रातः ठंड अधिक पड़ती है, तो इस कारण विद्यालय 10 बजे से प्रारंभ किया जा सकता है। तो मौसम का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, उसके माध्यम से ही समय सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि किसी बात की कोई समस्या या कठिनाइयाँ ना पैदा हो। फिर आता है अपना इसी के साथ में पाठ्य सरगामी क्रियाओं का ध्यान। ध्यान उसमें जो बताया गया है जैसे कि जो समय सारणी के निर्माण में केवल पाठ्य विषय को ही स्थान न मिले, वरन जो बालक के जो बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न पाठ्य सरगामी क्रियाओं को पर्याप्त समय मिलना चाहिए, और अन्य शब्दों में छात्रों को समय सारणी द्वारा खेलकूद, व्यायाम और वाद विवाद आदि क्रियाओं में भी भाग लेने के अवसर प्राप्त होने चाहिए, पाठ्य सरगामी क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए। फिर आता है अपना 10 दिवसों के क्रम का ध्यान। इसके अंदर जो बताया गया है जो दिवसों के क्रम में का भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि सप्ताह के जो 6 दिनों में जो सोमवार एवं शनिवार ऐसे दिन हैं जिनमें छात्रों के मस्तिष्क में छुट्टी का ध्यान रहता है, और इस दिनों छात्रों को ऐसा कार्य नहीं दिया जाए जिनमें अधिक श्रम करना पड़े। फिर अपना इसका जो छात्र संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत 10 पॉइंट बताए, उसके अंतर्गत फिर अपना 7 पॉइंट आता है अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत। अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत। अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत। फिर इसके अंतर्गत जो जैसा कि समय सारणी निर्माण करते समय छात्र हित के साथ साथ अध्यापक की जो आवश्यकताओं और कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा जाए, तो जो विशेष बात है उसके अंतर्गत समय सारणी का निर्माण करते समय समय का इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए, ताकि किसी भी अध्यापक को लगातार एक सा कार्य न करना पड़े, और अध्यापक को उनकी रुचि और उसकी योग्यता के आधार पर ही कार्य सौंपा जाए। अध्यापक पर कार्यभार या यथासंभव समान रहे, और कार्यभार का असमान वितरण अध्यापक को असंतोष को जन्म देता है, और अध्यापक की जो शारीरिक योग्यता, सीमाओं तथा जो मनोवृत्तियों को ध्यान में रखा जाए। और इसी के साथ में और बताया गया है जैसा कि किसी अध्यापक को शिक्षण के लिए लगातार जो पीरियड नहीं दिए जाए, बीच में एक पीरियड खाली देना चाहिए, देना भी आवश्यक है, और प्रत्येक अध्यापक को 2 विषयों से अधिक विषय शिक्षण के लिए नहीं दिया जाए। तो ये अध्यापक हित संबंधी जो सिद्धांत है उसके बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना
आवश्यक है। उसके माध्यम से समय सारणी का निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। फिर अपना आता है अगर इसी के सामने अन्य जो बातें हैं उसके बारे में बताएंगे। अन्य जो बातें हैं उसमें जो उपयुक्त बातों के अतिरिक्त समय सारणी का निर्माण करते समय बातों पर ध्यान दिया जाए। उसके अंतर्गत जो समय सारणी सरल और स्पष्ट हो और समय सारणी का निर्माण इस ढंग से किया जाए जिसे छात्र असफलतापूर्वक समझ सके। फिर आता है समय सारणी में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि छात्रों को प्रत्येक घंटे में या प्रत्येक पीरियड में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जाना पड़े और इससे समय की बचत होती है। फिर जो समय सारणी इस प्रकार की हो जिसमें अध्यापक तथा छात्रों के मध्य किसी प्रकार का संघर्ष न हो और समय सारणी अत्यधिक जटिल न हो, उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। और समय सारणी निर्माण में ग्रामीण आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए और समय सारणी के निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि छात्र और अध्यापक में अधिक संपर्क की संभावना न हो। तो ये अन्य बातों के अंतर्गत बताया गया है। तो ये जो समय सारणी निर्माण के सिद्धांत है उसमें पहला जो अपना बताया है छात्र हित संबंधी सिद्धांत, सेकंड जो बताया गया है अध्यापक हित संबंधी सिद्धांत और थर्ड जो अन्य बातें उसके बारे में बताया गया है। फिर जो इसमें रुचि और योग्यता का ध्यान, संभव का ध्यान, व्यापकता, आयोग का ध्यान, विषय के क्रमों का ध्यान, थकावट का ध्यान और मौसम का ध्यान, पाठ्य सामग्री क्रियाओं का ध्यान और के क्रम का ध्यान, विशेष तौर से ध्यान रखनी चीज की बातें। इसलिए समय सारणी निर्माण के सिद्धांत को पूरा विस्तृत तौर से समझाया गया है। तो इसलिए समय सारणी का निर्माण करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा कक्ष को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।